रूस और यूक्रेन ने पिछले 24 घंटों में मिसाइलों और ड्रोन के और रॉकेट्स के इतने जबरदस्त अटैक किए एक दूसरे पर, एक तरह से बरसात, मौत की बरसात ये हो रही है। दोनों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। यूक्रेन ने एक तरफ जहां रूस की एक वेपन्स फैक्ट्री को निशाना बनाया, वहीं रूस ने लगभग 550 से ज्यादा हमले किए हैं पिछले 24 घंटों में, जिसमें वाइटल एसेट, वाइटल लोकेशंस जो होते हैं, मिलिट्री लोकेशन, सिविलियन लोकेशन, रिहायशी इलाके भी इसमें शामिल है। यहां तक कि उसने खार्किव में एक गांव पर कब्जा कर उस गांव पर अब अपना झंडा फहरा दिया है। यह है जमीनी स्थिति इस समय। आग के शोलों के बीच पुतिन का जन्मदिन, शहर शहर तबाही, रात रात भर बरस रहे बम, आसमान से बरसती आग, शहर शहर बजते सायरन, एक के बाद एक ड्रोन हमले। एक तरफ रूस का सरकारी अमला राष्ट्रपति पुतिन के 73वें जन्मदिन पर बधाई देने और खुशियां मनाने की तैयारियों में जुटा है, तो दूसरी तरफ उसकी सेना यूक्रेन के हमलों को नाकाम करने की जद्दोजहद में फंसी हुई है। इन सब के बीच मुसीबत लगातार उन लोगों के लिए बढ़ रही है जो यूक्रेन के हमलों का या तो सीधे शिकार बन रहे हैं या फिर एनर्जी प्लांट्स को निशाना बनाने के बाद से खराब हो रहे हालात में दिन गुजार रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन रूस को लगातार डरा रहे हैं। धुआं धुआं हो रहे बेलगोरोद शहर की ये तस्वीरें बेशक चंद सेकंड्स की हों, लेकिन लगातार बज रहे सायरन तबाही की दस्तक दे रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि पलटवार के दौरान यूक्रेनी हमले और भी खतरनाक हो गए हैं। बेलगोरोद के पावर प्लांट पर हुए इस हमले के बाद से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया और करीब 40,000 लोगों को बिना बिजली के दिन गुजारने पड़ रहे हैं। यूक्रेन के इन लगातार हमलों को रोकने की बौखलाहट में नुकसान रूस का ही बढ़ता चला गया। उसकी एयर डिफेंस मिसाइल उसी के इलाके की एक रिहायशी बिल्डिंग के ऊपर जा गिरी। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने रूस में तबाही मचाकर रख दी है। 14 अलग अलग इलाकों में उसने 251 ड्रोन के जरिए बम बरसाए। रूसी सीमा के 800 किलोमीटर अंदर उसके ड्रोन ने स्वर्डलोव आर्म्स फैक्ट्री में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। ये फैक्ट्री पूरे रूस की इकलौती ऐसी फैक्ट्री है जहां शेल्स, मिसाइल और बम में प्रयोग होने वाली ऑक्टोजन और हेक्सोजन बनाई जाती है। यूक्रेन के इस हमले से मॉस्को की हथियारों की सप्लाई प्रक्रिया को भारी नुकसान पहुंचा है। इधर क्रीमिया की इन तस्वीरों में तबाही का एक अलग ही मंजर दिख रहा है। यूक्रेन के एक आत्मघाती ड्रोन हमले में क्रीमिया का तेल टर्मिनल पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले के फौरन बाद पूरा टर्मिनल आग के शोलों में घिर गया। आसमान तक उठती आग की लपटें कई सौ मीटर दूर से दिखाई दे रही थी। हमला होते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। आसपास रहने वाले लोग बदहवासी में भागते नजर आए। इस जंग में यूक्रेन ने रूस की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने का काम भी किया है। पिछले 2 महीनों में उसने ड्रोन हमलों के जरिए रूस की 38 में से 16 रिफाइनरी में तबाही मचाई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन अब लंबी दूरी की ऐसी मिसाइल खुद ही बना रहा है जो रूस के अंदर 3000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती हैं, और ये सब अमेरिका की मदद के बिना हो रहा है। यूक्रेन इस मिशन को पूरी तरह से खुफिया तरीके से अंजाम दे रहा है। नुकसान यूक्रेन का भी कोई कम नहीं हुआ है। हाल के दिनों में रूस लगातार आक्रामक हमले कर रहा है। अब वो रिहायशी इलाकों में तबाही मचाने में भी कोई गुरेज नहीं कर रहा है। खार्किव में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। इस इलाके के एक गांव ओड्रेडन में रूसी झंडा लहराकर उसकी सेना ने ये साबित किया है कि ताकत आजमाने और कब्जा जमाने का मौका मिलते ही वो पीछे नहीं हटेगी। जाहिर है रूस और यूक्रेन की जंग बातों, मुलाकातों और वादों की सरहदों से कहीं आगे निकल गई है और हर बीतते दिन के साथ छोड़ रही है बमबारी और तबाही की ये तस्वीरें। आज तक ब्यूरो।
रूस और यूक्रेन दोनों ही देश इतने खूबसूरत लेकिन अब तबाह होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में क्या हुआ हम आपको यह दिखाते हैं कि किस कदर वहां हमले हुए। 24 घंटों में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन से हमला किया कई इलाकों पर, यानी लगभग 550 मिसाइलें और ड्रोन्स और रॉकेट्स फेंके गए। रोस्टोव में 2 इस्कंदर मिसाइल, KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल और 152 ड्रोन के जरिए हमला किया गया। तो आप तबाही कितनी हुई आप अंदाजा लगा सकते हैं। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों के जरिए 88 ड्रोन विफल कर दिए, उनको मार गिराया। लेकिन 10 इलाकों में मिसाइल और ड्रोन का मलबा मिला है। रिहायशी बिल्डिंग और सरकारी दफ्तरों में जबरदस्त आग लगी है। यह आपको दिखाता है कितना भीषण था यह हमला। सेंट्रल यूक्रेन के पोल्तावा में एक वेयरहाउस और एक प्रशासनिक इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। पूरे इलाके में बत्ती गुल, बिजली गुल। केवल एक इलाके में नहीं, ऐसे कई इलाकों में यही स्थिति इस समय यूक्रेन में है।